से बड़ी खबर है, दिल्ली में तय हुआ है मंत्रिमंडल का फॉर्मूला क्या है वो आपको बताते हैं। 3 बार के मंत्री रिपीट नहीं होंगे, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला ये है जातिगत समीकरण पर फोकस है बीजेपी का। तीसरा ये है कि लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की नजरें। तो इन फॉर्मूले पर बीजेपी काम कर रही है। मंत्रिमंडल की विस्तार को लेकर दिल्ली में कैबिनेट का फॉर्मूला तय हो चुका है। 3 बार के मंत्री रिपीट नहीं होंगे, पहली बार के विधायक मंत्री नहीं बनेंगे। जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश है। लोकसभा चुनाव पर भी बीजेपी की नजरें हैं। तो छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का गठन हो गया है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां नए मंत्रियों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। मैं बृजमोहन अग्रवाल। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की टीम तैयार हो गई है। कई दिनों से कैबिनेट विस्तार को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। आलाकमान की मुहर के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल में 9 चेहरों को शामिल किया है। राजभवन में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां सभी नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। चलिए आपको विष्णुदेव साय के 9 रत्नों से मिलवाते हैं। विष्णुदेव साय के 9 रत्न: बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, दयालदास बघेल, ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, लखनलाल देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा, जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। कैबिनेट विस्तार में जातिगत समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया। विष्णुदेव साय ने हर वर्ग को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया है। साय कैबिनेट में सामान्य वर्ग से 1 मंत्री, ओबीसी से 5 मंत्री हैं, तो वहीं अनुसूचित जाति से 1 और आदिवासी वर्ग से 2 मंत्री बनाए गए हैं। इस बार कैबिनेट में सरगुजा संभाग का दबदबा भी देखने को मिला है। यहाँ से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए। संभागवार मंत्रियों पर नजर डालें तो सरगुजा संभाग से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया। इसमें श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े और रामविचार नेताम का नाम शामिल है। रायपुर संभाग से 2 मंत्री बनाए गए हैं। इसमें बृजमोहन अग्रवाल और टंकराम वर्मा का नाम शामिल है। बिलासपुर संभाग से ओपी चौधरी और लखनलाल देवांगन को भी मंत्री बनाया गया। दुर्ग संभाग से दयालदास बघेल और बस्तर संभाग से केदार कश्यप को मंत्री बनाया गया। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए नई सरकार की टीम तैयार है। नई सरकार पर नई जिम्मेदारियां भी है, क्योंकि 24 की लड़ाई अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन जी। लखनलाल देवांगन जी, बड़ा दायित्व तो मिला है, अब कैसे निभाएंगे? बड़ा दायित्व तो मिला है। हमारे वरिष्ठ नेताओं की मार्गदर्शन पर हम छत्तीसगढ़ की समग्र विकास करने की कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजनाएं हैं वो एक एक व्यक्ति को कैसे पहुंचे, इसके लिए प्रयास रहेगा। हमारे मोदी के नाम से गारंटी जो वादा किए हम जनता के बीच में जाकर, उस एकक यादव पर हम खरा उतरे। मोदी की गारंटी जो दी है, आवास आपने दे दिया, धान का भी 25 तारीख को मिलने वाला है, और भी वादे किए हैं, क्या वो पूरे होंगे? सारी वादा पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको करती है। अभी 18 लाख आवास की दस्तखत हो गया। कल हमारे सत्र चल रहा था महतारी बंधन, उसका भी आ गया। किसानों को धान खरीदी का है। सारी चीज हमने जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे। मंत्री को हराकर आप यहाँ तक आए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी अब आपके पास दायित्व। बाकी वहाँ की जनता ने जनबल का समर्थन किया, धन बल को ठुकराया और भारी बहुमत के साथ में मुझे वहाँ से कमल फूल से विजयी बनाया। इसके लिए मैं कोरबा की जनता को धन्यवाद देता हूँ। ये थे लखनलाल देवांगन जी, जिन्होंने कहा धन बल और जनबल में जनबल की जीत हुई है। कैमरामैन इमरान के साथ आकाश। 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी अब फिर से मंत्री। प्राथमिकताएं हैं और गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, बच्चे, सबके भविष्य को संवारना, और उन्होंने जो विश्वास व्यक्त कर इतना बम्पर बहुमत दिया उसको पूरा करना, ये हमारी प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार को आपने खूब उठाया जब विपक्ष में था, अब क्या कार्रवाई किस तरीके से होगी? आगे देखिए होता है क्या। इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 15 साल में विकास जो आपने किए हैं वो इस बार अब किस दिशा में? अब वो और तेजी से आगे बढ़ेगा। 15 साल के अधूरे कामों को हम पूरा करेंगे। सर, संगठन से विभाग या दायित्व को लेकर कुछ चर्चा? देखिए, इस बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे। वो जो निर्णय करेंगे वो हमको शिरोधार्य होगा। ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने कहा कि दायित्व का सफलता से निर्वहन करेंगे। कैमरामैन इमरान के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18।